मेरे दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका सुबोध सर आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग सिनोनिम्स को सीखते हैं और इसके साथ ढेर सारे वोकैब और भी सीखेंगे। जी हिंदी के साथ हम लोग वर्ड सीखते हैं जिससे कि माइंड में चीजें पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर वर्ड है सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेमिनिश। डेमिनिश वर्ड का सिनोनिम बताना भैया। डेमिनिश, डेमिनिश का मतलब जानते हो क्या होता है? कम करना। डेमिनिश का मतलब होता है कम करना, किसी चीज की कमी कर देना। अब इसको क्या हम कौन सा सिनोनिम में वर्ड यूज कर सकते हैं? वर्सन। वर्सन का मतलब बदतर कर देना, मतलब बद से बदतर कर देना, उसको वर्सन बोलेंगे। वर्स के लिए वर्सन। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या घटा देना या कम कर देना या घटा देना, आप कुछ भी कर सकते हैं। अनकेयरिंग, अनकेयरिंग का मतलब होता है निश्चिंत या जिसको आप कह सकते हैं बेपरवाह। क्या कह सकते हैं? बेपरवाह। कहते हैं यार वो बहुत अनकेयरिंग काइंड का इंसान है, अनकेयरिंग टाइप का इंसान है, तो वो बहुत ही बेपरवाह है। ठीक है। फिर इसके बाद सोलोमन। सोलोमन का मतलब होता है शांत। क्या मतलब होता है? शांत। ठीक है। तो यहां पर डेमिनिश, डेमिनिश का मतलब क्या हुआ? कम करना। और रिड्यूस का मतलब भी क्या हुआ? कम करना। आई होप क्लियर हुआ। फिर सिनोनिम ऑफ द स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का सिनोनिम बताना। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? कम करना, मतलब बहुत ही किसी चीज की कमी होना। तो वहां पे स्कैर्सिटी के लिए क्या हो? प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है भैया प्रचुरता, मतलब जहां पर ढेर सारी मात्रा में वो चीज उपलब्ध हो वहां पे बोले प्रचुरता, और जहां पे कम हो वहां पे बोले स्कैर्सिटी। तो ये तो हो गया भैया एंटोनिम है। क्या है ये? एंटोनिम है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। बोलते रहिएगा जिससे कि चीजें आपके माइंड में पूरी तरीके से कनेक्ट हो। देखिए अगर कुछ करना है, बेहतर करना है, तो जाहिर सी बात है आपको इस तरीके से स्ट्रगल करना होगा शुरुआती दौर में, और आपकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको आपकी वोकैब में नजर आने लगेगा। डिसेंसी, डिसेंसी बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। डिसेंसी के लिए आप यूज कर सकते हैं शालीनता, यूज कर सकते हैं शालीनता यूज कर सकते हैं, जिसको हम शराफत वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके लिए शराफत वर्ड यूज कर सकते हैं, और इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, शिष्टाचार वर्ड यूज कर सकते हो। तो शालीनता कहो, चाहे शराफत कहो, चाहे शिष्टाचार कहो, डिसेंसी। और मीगरनेस, मीगरनेस का मतलब क्या हुआ गया? कमी। मीगर से बना हुआ, तो स्कैर्सिटी का सिनोनिम क्या हो गया? मीगरनेस। क्या हो गया? स्कैर्सिटी दिया गया है तो उसका सिनोनिम की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीगरनेस। और अगर मान लो उसके एंटोनिम की बात करेंगे तो प्लेंटी हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। सिनोनिम ऑफ द वर्ड हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? देखो हिंड्रेंस बहुत ही प्यारा सा वर्ड है और आराम से आप लोग सीख भी जाओगे। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब बाधा, रुकावट। ठीक है। रोड़े अटकना, तो बाधा आप इसका हिंदी में सेंस डाल सकते हैं या रुकावट। ठीक है। बाधा, रुकावट समझते हैं। शैलो, शैलो का मतलब होता है उथला। डीप का अपोजिट होता है शैलो। शैलो का मतलब उथला, डीप का मतलब गहरा। जैसे मान लीजिए बहुत ही गहरा पानी भरा हुआ है, तो वहां पे आप क्या कहते हैं? यार ये बहुत डीप है। और अगर बहुत ही कम है, बहुत ही कम गहराई वहां पे, तो हम क्या बोलेंगे? उथला। उथला मतलब छिछला कह सकते हैं, उथला कह सकते हैं। तो वहां पे उसका जो वर्ड यूज होगा वो क्या यूज होगा? शैलो वर्ड यूज होगा। आई बात समझ में? क्या वर्ड यूज होगा? जी हाँ बोलिए, क्या यूज होगा? शैलो वर्ड यूज होगा। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा या आप कह सकते हैं रुकावट। बाधा या आप कह सकते हो रुकावट। फिर हाइड, हाइड तो सभी लोग जानते हैं छिपाना। और प्रोग्रेस, प्रोग्रेस भी सभी लोग जानते हैं उन्नति। तो भैया यहां पर हिंड्रेंस का अगर हम अपोजिट सॉरी सिनोनिम की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेकल। मतलब पर्यायवाची क्या हुआ हिंड्रेंस का? ऑब्स्टेकल। सिनोनिम ऑफ अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? अकम्प्लिश का मतलब है पूरा करना। पूरा करना कह सकते हो, प्राप्त कर लेना कह सकते हो। दूसरा सेंस इसका हो जाएगा प्राप्त कर लेना, तो आप कह सकते हो पूरा करना या प्राप्त करना। एमएस, एमएस का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। एकत्रित करना या इकट्ठा करना। देखो कितना प्यारा सा वर्ड है एमएस। फिर इसके बाद अचीव, अचीव का मतलब भी होता है प्राप्त करना। ठीक है। प्राप्त करना। ठीक है। कोई भी उपलब्धि अर्जित करना है, प्राप्त करना। एडेर, एडेर का मतलब क्या होता है? ये बड़ा प्यारा सा वर्ड है, ध्यान से। और इसका एक और इसमें है मैलिक। अब एडेर के लिए अगर हम कहेंगे तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मानना या किसी चीज का पालन करना। क्या हो जाएगा? मानना या किसी चीज का पालन करना। एडेर, एडेर का मतलब क्या हो गया? मानना या किसी चीज का पालन करना। याद रखिएगा क्या रहेगा? मानना या किसी चीज का पालन करना। जी हाँ। मैलिक, मैलिक का मतलब क्या होता है? दुर्भावना।
मतलब किसी के बारे में गलत विचार, किसी के बारे में दुर्भावना रखना, तो उसको मैलिक बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे बताइएगा अकम्प्लिश, पूरा करना या प्राप्त करना, तो जाहिर सी बात इसका सिनोनिम क्या हो गया? अचीव। क्या हो गया? अचीव। आई होप यहां पर एकदम क्लियर हो रहा है। देखिए इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डालिएगा और एक एक वर्ड में या एक एक पार्ट में आप लोगों को 5-5 वर्ड कंप्लीट करवाया जा रहे हैं। 5 वर्ड, जी हाँ 6 रहेंगे, तो इसका मतलब 30 वर्ड्स आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। 5th नंबर पे आता है कर्सरी। कर्सरी, ठीक है, कर्सरी का मतलब क्या होता है? सरसरी। सरसरी नजर से जैसे कहा जाता है ना, सरसरी। ठीक है, या आप कह सकते हैं सतही, सतह पर जिसको बोल सकते हैं, या आप अधूरा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सरसरी कह सकते हो, सतही कह सकते हो, अधूरा कह सकते हो। देखो कितना अजीब सा वर्ड है कर्सरी। और एक चीज और समझो, या कर्सर जानते होगे, कर्सर सब लोग जानते हो, तो कर्सर से ही मान लो कर्सरी बना हुआ, तो सतही, सतह पर वो चलता है। तो लिटिल, लिटिल का मतलब छोटा, और क्विक का मतलब क्या होता है? तेज या सरसरी नजर में, या तेज आप यहां पे सेंस ले सकते हो, तेज या सरसरी तरीके से। एगर, एगर का मतलब होता उत्सुक। एगर का मतलब क्या होता? उत्सुक। और टेंडर, टेंडर का मतलब होता कोमल, कोमल कह सकते हैं, नाजुक कह सकते हैं। टेंडर का मतलब कोमल, या आप यहां पे यूज कर सकते हैं नाजुक। तो सॉफ्ट के लिए टेंडर आ जाएगा, लेकिन यहां पर हमें कर्सरी का ढूंढना है, और कर्सरी का क्या हो गया सिनोनिम? क्विक। क्विक कहेंगे, क्विक यार, जल्दी करो यार। सिनोनिम ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी बहुत बहुत एक पूछा जाने वाला एक कॉमन सा वर्ड है, खूब यूज भी किया जाने वाला वर्ड है। तो एट्रोसिटी के लिए आप यूज कर सकते हो क्रूरता। क्या यूज कर सकते हो? क्रूरता यूज कर सकते हो, या अति दुष्ट होना, या अति दुष्टता आप बोल सकते हो, अति दुष्टता। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा दुष्टता। तो एट्रोसिटी एक तरीके निर्दयता की कैटेगरी में आ गया ना, क्रूरता। क्रूर का मतलब बहुत ही मर्सीलेस टाइप का इंसान। ठीक है, तो वायलेंस, वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा। वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा। मीननेस, अगर मीननेस की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है अभाव। ठीक है, या मीननेस का मतलब आप ले सकते हो कमी, किसी चीज की कमी होना। फिर फ्लेवर, फ्लेवर मीन स्वाद। और एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब हो जाता है बढ़ाना। अब जरा बताओ भाई, एट्रोसिटी अगर दिया गया है तो हम क्या इसमें यूज कर सकते हैं? अभाव एट्रोसिटी से कोई लेना देना है? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या इनलार्ज से कोई लेना देना है? नहीं। फ्लेवर, स्वाद, कोई लेना। हिंसा, भाई जब हिंसा होती है तो क्या दर्शाती है? वो क्रूरता ही तो दर्शाती है, क्रूरता ही तो दर्शाती है, अति दुष्टता ही तो दर्शाती है अगर हिंसा कहीं पर भी होती है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को पूरी चीजें समझ में आ चुकी। 30 वर्ड्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इनको अच्छी तरीके से एक एक वर्ड आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। दिमाग में नोट करना, कॉपी पर तो नोट करना ही करना, बट दिमाग में जरूर नोट कर लीजिएगा। दिमाग में कैसे नोट होगा? कुछ नहीं भाई, आराम से ध्यान से एक एक वर्ड आप समझिए, एक एक वर्ड पढ़िए, हिंदी समझिए, धीरे धीरे आप लोगों की वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जितने भी लोगों ने, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। और जितने भी लोगों ने अब तक कह सकते हैं लाइक कर दिया है वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया, बहुत बहुत थैंक यू। और जिन लोगों ने अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया है उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और अब तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।